अब जब वो उसको कहती है कि हाँ तुम जहर पी लो, तो वो उसके कहने पे जहर पी लेता है। और जब वो जहर पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो अपना छोटा सा एक वीडियो का क्लिप जो है वो बना देता है, और वीडियो का क्लिप बनाने के बाद जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, जिससे सारी चीज़ें पता चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। हमारी आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना एतमा दौला के ट्रांस यमुना कॉलोनी की है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना एतमा दौला के ट्रांस यमुना कॉलोनी की जो है वो ये स्टोरी है। तो आप दोस्तों पूरा सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा। यहाँ पे जो है वो एक दिव्यांश नाम का एक लड़का रहता था। दिव्यांश नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर के ही सामने उसकी जो है वो प्रेमिका का घर होता है। दिव्यांश के घर के सामने उसकी प्रेमिका का घर है। और लेकिन इसमें बात ये थी कि दिव्यांश जो था वो अनमैरिड था, लेकिन जो प्रेमिका थी उसकी वो शादीशुदा थी, उसकी मैरिज हो चुकी थी। अब दोनों के बीच जो है वो प्रेम प्यार होता है। अब धीरे धीरे जो है वो उनकी बात आगे बढ़ने लगती है। तो एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह सकते थे। लेकिन वो एक दिन क्या होता है कि दोनों के बीच में एक दिन झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा जो है वो काफ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। अब दिव्यांश जो है वो अपनी प्रेमिका को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो उसकी प्रेमिका है वो बिल्कुल भी मान नहीं रही है। दिव्यांश ने जो है वो बहुत बार प्रयास किए, लेकिन प्रेमिका बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। दिव्यांश बार बार उसको मैसेज करता है, उसको बार बार फ़ोन करता है, लेकिन ना तो उसका मैसेज सीन कर रही है और ना ही उसके फ़ोन पे जो है वो बात कर रही है। और जब वो फ़ोन उसको करता है तो जो उसकी प्रेमिका है वो उसका फ़ोन लगातार काट देती है। इससे दिव्यांश जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। और अब दिव्यांश ने क्या किया, एक गाना बनाया और उसकी रील्स बनाई और अपने उस पे मोबाइल पे जो है वो अपलोड कर दी। और एक छोटी सी जो है वो उसमें इमोजी भी बना दी। और उसमें आगे उसने सोशल मीडिया पे जब ये रील अपलोड की इमोजी लगा करके, तो उसने ये लिखा कि मेरे दिल की बातें जो है वो उसने ये लिखी, और ये लिखा कि मेरे बाद किसको सताओगी। अब ये लिख करके उसने जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक रील जो है वो अपलोड करती है। और अब दिव्यांश ने जो है वो बहुत बार उसे मिलने की कोशिश की, लेकिन जो उसकी प्रेमिका है वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। कोई भी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है किसी भी चीज़ के ऊपर। और उसने कॉल भी किए, लेकिन प्रेमिका ने साफ साफ कह दिया कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और उससे बिल्कुल भी वो उसको बात नहीं करना चाहती है। अब कुछ समय के बाद जो है वो ऑडियो कॉल भी होती है इन दोनों के बीच में, जहाँ पे ये जो महिला है वो साफ उस दिव्यांश को बोल देती है कि उसको अपने पति के साथ रहना है। अब वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। अब क्या हुआ कि जब दिव्यांश ने ये बात सुनी उसके मुंह से कि उसे अपने पति के साथ रहना है, तो दिव्यांश जो है वो एकदम घबरा जाता है और दिव्यांश का जो है वो दिल एकदम टूट जाता है। जब दिव्यांश का जो है वो एकदम दोस्तों दिल टूट जाता है, तो दिव्यांश जो है वो एक खतरनाक डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेता है। और उसने ये सोच लिया अब कि उसे इस दुनिया में जीना ही नहीं है। अब क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसको धोखा दे दिया, तो इस दुनिया में अब वो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता है और वो इस दुनिया से मर जाएगा। अब जब दिव्यांश इस बात को अपने माइंड में लेकर के बैठ जाता है, तो अब वो क्या करता है कि आत्महत्या करने का वो बिल्कुल प्रयास कर देता है कि अब वो नहीं जिएगा। और अब वो क्या करता है कि एक कटोरी लाता है, एक छोटी सी कटोरी होती है, उसमें जो मच्छर होते हैं, मच्छर को मारने वाला जो स्प्रे होता है, और उसको डालता है। मच्छर को मारने वाला जो स्प्रे होता है वो कटोरी में डालता है, और कटोरी में डाल करके उसको एकदम पी जाता है। अब दिव्यांश ने जो है वो स्प्रे पी लिया है, और
इस वक्त जो है वो दिव्यांश ने अपने प्रेमिका को जो है वो एक वीडियो भी भेजा, लेकिन इस बार भी वो जो है वो नहीं मानी। अब वीडियो देखने के बाद जो है वो प्रेमिका ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। तो दिव्यांश ने एक और वीडियो भेजा और इसमें उसने अपना फांसी का फंदा जो है वो लगाते हुए अपने प्रेमिका को दिखाया कि वो फांसी का फंदा जो है वो लगा रहा है। इस पर प्रेमिका ने उसे मरने के लिए कहा। प्रेमिका ने जब वो चीज़ देखी तो प्रेमिका ने उसको कहा कि मर जाओ। अब इसके बाद दिव्यांश ने अपने जीवन का अंत कर लिया और उसने जो है वो उसके मुंह से जब ये शब्द निकले कि मर जाओ, तो उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अब दिव्यांश जो है वो मर चुका है और उसकी मौत के बाद जो है वो परिवार में काफ़ी कोहराम मच गया और लोग जो है वो, जब उन लोगों को ये चीज़ सारी पता चली तो लोग जो है वो काफ़ी सदमे में चले गए और कि ये चीज़ जो है वो आखिर कैसे हो सकती है। बता दें कि दिव्यांश की उम्र जो थी वो 30 साल थी। और अब क्या हुआ कि पुलिस में जो है वो ये बात जो है वो फिर पुलिस को घर वालों ने बता दी कि उनके बेटे के साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं और उनके बेटे ने जो है वो जहर पी लिया है। और वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस जब आती है तो पुलिस सारी चीज़ों को चेक करती है, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि अब दिव्यांश जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है। प्रेमिका से जो है वो सारी पूछताछ की जाती है। जब प्रेमिका से पुलिस ने जांच करना शुरू की तो अब पुलिस जो है वो उसके दिव्यांश के जो मैसेज हैं उनकी भी जांच कर रही है और पुलिस जो है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दिव्यांश को जो है वो आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी। फिलहाल पुलिस जो है वो प्रेमिका से जो है पूछताछ कर रही है ताकि जो है वो असली चीज़ क्या थी, असली चीज़ जो है वो सामने आ सके। दिव्यांश तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन प्रेमिका से जो है पुलिस पूछताछ अभी कर रहा है। अब ये दोस्तों ये भविष्य के गर्भ में जो है वो ये चीज़ छिपी हुई है कि दिव्यांश का सच्चाई का पता चलता है या फिर सच्चाई यही थी कि प्रेमिका के कहने पे ही जो है वो दिव्यांश ने जो है वो अपने जीवन का अंत कर लिया। दोस्तों प्रेमिका तो आज बिल्कुल सही सलामत है, अपने पति के साथ है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई वो किसी माँ बाप का बेटा था और माँ बाप ने अपनी औलाद को कैसे कैसे पाला होगा, इतना बड़ा कर दिया। लेकिन जो कुछ भी इस कहानी में हुआ बहुत ही दुखदाई कहानी है, बहुत ही दुख हुआ हमें भी ये सुन करके। और दोस्तों अपने आप को ऐसे ना भटकाएं। यहाँ पे जो है वो दिव्यांश अपनी प्रेमिका के साथ जिससे प्रेम करता था, प्यार करता था, बातें करता रहता था, वो शादीशुदा थी। किसी की शादीशुदा लाइफ में कभी भी किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी ज़िंदगी किसी और के साथ बस चुकी है और इन कहानियों का बहुत ख़तरनाक अंत होता है। इसलिए खुद को जो है वो खुद के कदम जो है वो गलत रास्तों पे नहीं जाने देने चाहिए क्योंकि इन चीज़ों का अंत जो है वो बहुत दुख भरा होता है। जैसा कि इस कहानी में हुआ, दिव्यांश ने जो है वो सुसाइड कर लिया और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। उसने एक भी मिनट जो है वो अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचा। उधर प्रेमिका का तो कुछ नहीं गया, प्रेमिका तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के कहने पे भी कुछ मत करो। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। आज की दुनिया में कोई भी जो है वो प्रेम प्यार नहीं रहा है। आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही मतलब रह गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। इधर इस कहानी में जो प्रेमिका की भी गलती थी, प्रेमिका को जो है वो दिव्यांश को अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था क्योंकि उसकी मैरिज हो चुकी थी। अब अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपने बहन बेटी दोस्त समझ करके हमें दोस्तों माफ़ कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ लेकर के आती हूँ। तो चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। मेरे चैनल पे डेली 10 बजे मॉर्निंग में जो है वो कहानी आती है। तो कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।